Realme 7, Realme 7 Pro, कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन नहीं लेना चाहिए। 5,000 का अंतर है दोनों फ़ोन्स के बीच में, लेकिन Realme 7 Pro में कुछ सॉलिड इंप्रूवमेंट्स मिल रहे हैं आपको। तो क्या 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा करके आपको Realme 7 Pro लेना चाहिए? बहुत कन्फ्यूजन है यार, क्या किया जाए? इस वीडियो को देखते रहिए जानने के लिए। नमस्ते गाइस, राजेश है नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको Realme 7 लेना चाहिए या फिर Realme 7 Pro, और साथ ही साथ इन दोनों फोन्स के जो की डिफरेंसेस हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के बीच में कॉमन क्या है। तो कॉमन इनकी डिजाइन लैंग्वेज है। दोनों फोन्स में आपको सामने में जो डिस्प्ले मिल रहा है वो गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है, और जो पीछे बैक पैनल है और जो चैसी है वो दोनों प्लास्टिक की मिल रही है। इंक्लूडिंग Realme 7 Pro में भी, भले ये 5,000 ज्यादा महंगा पड़ रहा है आपका Realme 7 से, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक बैक पैनल है, ना कि गोरिल्ला ग्लास, जो आई थिंक एक ऑड ओमिशन है। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो इसकी डिजाइन जरूर थोड़ी सी स्लीक है, और जो एजेस हैं वो थोड़े ज्यादा कर्व्ड हैं, तो एर्गोनॉमिक फ्रेंडली बनाता है इसको। एक जो मेजर डिजाइन में डिफरेंस है यहाँ पे वो ये है कि Realme 7 Pro में आपको मिल रहा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जबकि Realme 7 में जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर बटन में इंटीग्रेटेड है। एक और डिजाइन डिफरेंस है, लेकिन वो आगे बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपको। दोनों फोन्स के ऑन पेपर कैमरा स्पेसिफिकेशंस भी सिमिलर है। दोनों में आपको 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, जो इंक्लूड करता है एक प्राइमरी सोनी का 64 मेगापिक्सल का IMX682 सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, और वही यूजुअल मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स, जो कि फ्रैंकली ज्यादा यूजफुल नहीं है। इसे छोड़ के दोनों फोन्स में आपको Realme UI भी मिलता है, जो कि Android 10 पे बेस्ड है यहाँ पे। तो ये सब कॉमन है। अब जो है कुछ कुछ मामले में ये सब फोन डिफरेंसेस, और इसी वजह से Realme 7 Pro ऑब्वियसली आपका महंगा भी है। यहाँ पे चिपसेट की पहले बात कर लेते हैं। Realme 7 में आपको मिल रहा है MediaTek का Helio G95 चिपसेट, वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन इस चिपसेट के लॉन्च होने वाला। जबकि Realme 7 Pro में आपको मिल रहा है Snapdragon 720G। ना हो Snapdragon 720G, MediaTek G95, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आप बोलोगे तो इन दोनों फोन्स में से किसी एक को भी आप ले लो, कोई कंप्लेंट्स आपको नहीं होने वाला है। और इस बेसिस पे डिसाइड करना कि क्या आपको Realme 7 Pro लेना चाहिए या Realme 7, आई थिंक जस्टिफाई नहीं करेगा इन दोनों फोन्स को। फिर दोनों फोन्स की बेस वेरिएंट में आपको 6GB रैम भी मिलता है, पर हाँ Realme 7 Pro में आपको बेस वेरिएंट में भी मिलता है 128GB की स्टोरेज। आई थिंक नाइस एडिशन बोल सकते हो, बोनस बोल सकते हो, लेकिन कोई मेजर ऐसा नहीं है कि फीचर है जो ये एकदम टिल्ट कर दे डील इसके फेवर में। जो मेजर डिफरेंस है दोनों फोन्स में वो 2-3 एरिया में ही है। सबसे पहला है डिस्प्ले को लेके। Realme 7 में आपको मिल रहा है एक स्लाइटली बिगर 6.5 इंच का FHD प्लस रेजोल्यूशन का LCD पैनल 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, और ये गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। जबकि आपका Realme 7 Pro में आपको मिल रहा है एक 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड पैनल 60 हर्ट्ज का, लेकिन स्लाइटली छोटा पैनल है, लेकिन एमोलेड पैनल है, और रेगुलर एमोलेड पैनल नहीं है। एक अच्छा क्वालिटी का सैमसंग का एमोलेड पैनल यहाँ पे Realme ने यूज किया है। तो जो कंटेंट है वो एक्चुअली पॉप करते हैं, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, ये सब बहुत अच्छे हैं। और इस डिस्प्ले पे कंटेंट कंजम्पशन का एक अलग मजा है, जो कि आपको Realme 7 में नहीं मिलने वाला है। इसकी LCD पैनल खराब नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन यहाँ पे Realme 7 Pro की डिस्प्ले इज क्लियरली मच बेटर। अब बात है कि 90 हर्ट्ज का पैनल है भाई यहाँ पे Realme 7 है, आप इसको कैसे अंडरमाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि आप एक 90 हर्ट्ज के पैनल की जो स्मूथनेस है उसे आप फील नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली फील कर सकते हो, लेकिन एक बेटर क्वालिटी डिस्प्ले जो है वो आपको डे टू डे यूज में ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप खुद सोचो कि आप डिस्प्ले में कितना लिस्ट स्क्रॉल करते हो, क्या करते हो। आप मेनली कंटेंट कंज्यूम करते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, ये सब करते हो। तो ये सब में एक बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी कंपेयर टू अ हायर रिफ्रेश रेट पैनल। एंड पर्सनली मैं हमेशा प्रिफर करूंगा एक बेटर क्वालिटी डिस्प्ले वर्सेस अ हायर रिफ्रेश रेट पैनल। अगर आप मुझे सेलेक्ट करने बोलो कि 90 हर्ट्ज का एक LCD पैनल और एक 60 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल में से कौन सा लेना चाहिए, तो मैं तो एमोलेड पैनल ही सेलेक्ट करूंगा। एमोलेड पैनल है Realme 7 Pro में, तो आपको दो और बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसके। पहला, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सपोर्ट, जो कि Realme 7 में नहीं है, और दूसरा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ा डील है। मुझे तो पर्सनली साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट है। अब Realme 7 Pro की जो अच्छी सुपर एमोलेड पैनल है, इसे पेयर किया गया है एक स्टीरियो स्पीकर्स के साथ। जी हाँ, Realme 7 Pro में आपको मिल रहा है एक स्टीरियो स्पीकर सेटअप
जो कि कंटेंट कंजम्पशन के लिए इस डिवाइस को परफेक्ट बना देता है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जहां से भी आप कंटेंट देखो, एक अच्छा एमोलेड पैनल प्लस एक स्टीरियो स्पीकर का कॉम्बिनेशन जो है वो Realme 7 कभी मैच नहीं कर सकता। और स्टीरियो स्पीकर तो इसका ये मतलब नहीं कि लाउडनेस ज्यादा है, लाउडनेस में थोड़ा बहुत फर्क जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा जो डिफरेंस है वो है क्वालिटी में। जब आप दोनों फोन से ऑडियो सुनेंगे तो आपको इमीडिएटली जो क्वालिटी है डिफरेंस की वो समझ में आ जाएगी। और इसीलिए Realme 7 Pro एक ज्यादा बेटर कंटेंट कंजम्पशन डिवाइस है Realme 7 के मुकाबले। सेकेंड जो मेजर डिफरेंस है दोनों फोन्स के बीच में वो है इनकी बैटरी और चार्जिंग टाइम्स को लेके। तो Realme 7 भले ही सस्ता हो, लेकिन इसमें आपको एक ज्यादा बड़ा 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक 30 वॉट का डार्क चार्ज सपोर्ट है। जबकि Realme 7 Pro में आपको मिल रहा है एक स्लाइटली स्मॉलर 4500 mAh की बैटरी, लेकिन यहाँ पे है 65 वॉट का सुपर डार्क चार्ज सपोर्ट। और ये जो सुपर डार्क चार्ज सपोर्ट है भाई, ये मतलब ये अलग लेवल की चार्जिंग स्पीड्स है। यहाँ पे हाफ एन आवर से थोड़ा ज्यादा लगता है इस फोन को 0 से 100% जाने में, और 10 मिनट में 0 से 40-42%। एंड ये जो चार्जिंग स्पीड है ना, ये आप जब रियल लाइफ में यूज करोगे आपको सररियल लगेगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि एक फोन इतना जल्दी कैसे चार्ज हो गया है। ऐसा नहीं है कि Realme 7 को ज्यादा टाइम लगता है चार्ज होने में, ये भी 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा लगता है 0 to 100% चार्ज होने में, जो कि काफी रिस्पेक्टेबल है क्योंकि आपको यहाँ पे एक 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। बट जो Realme 7 Pro की 65 वॉट की चार्जिंग स्पीड है भाई, वो अलग लेवल की है, आप इसे कंपेयर ही नहीं कर सकते और किसी चीज में। एंड 20-25 हजार में भी कोई फोन ही नहीं आता ऐसा जिसमें आपको इतना फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिले। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सिर्फ Realme 7 Pro को इसकी फास्ट चार्जिंग स्पीड्स के लिए मत खरीदना, क्योंकि ये एक अच्छा बोनस फीचर आप बोल सकते हो। एक चीज आप सोचो कि आप जब दिन से घर से निकलते हो सुबह, तो आपका फोन भले 100% चार्ज हो, लेकिन आप चार्जर और केबल लेके नहीं निकलते हो। तो अगर आपको बीच में अपना फोन कभी चार्ज भी करना पड़ा तो आपको वो 65 वॉट की चार्जिंग स्पीड नहीं मिलने वाली है, तब आपको 10-15 वॉट का ही चार्जिंग का स्पीड मिलेगा, क्योंकि आप कोई दूसरा थर्ड पार्टी केबल और चार्जर यूज करोगे। और हर जगह वो 65 वॉट का चार्जर और केबल लेके जाना, कैरी करना, आई डोंट थिंक दैट्स प्रैक्टिकल। हाँ, अगर आप एक बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, प्री कोरोना करते थे एक्चुअली, तो मे भी आपके लिए ये सब फीचर्स बेनिफिशियल हो, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड यूज केसेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो भले ही 65 वॉट की जो Realme 7 Pro की चार्जिंग स्पीड है क्रेजी है और एक नाइस बोनस है, बट अगेन कोई ऐसा फीचर नहीं है जो एकदम बैलेंस जो इसके फेवर में टिल्ट कर दे। बैटरी लाइफ वाइज तो वैसे दोनों ही फोन्स अच्छे हैं, 1 दिन से ज्यादा आपको मिल ही जाता है दोनों में, तो इस मामले में कोई कंप्लेन नहीं है। जो डिफरेंसेस है वो बेसिकली बॉइल डाउन करता है आपका चार्जिंग स्पीड्स को लेकर। कैमरा की बात करूं तो ऑन पेपर लग सकता है आपको कि Realme 7 और 7 Pro में कैमरा को लेकर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक्चुअली है। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन सेम है, लेकिन सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है इंप्लीमेंटेशन का। पहला तो आपको Realme 7 Pro में 4K में EIS सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको Realme 7 में नहीं मिलता। 4K रिकॉर्डिंग है लेकिन EIS सपोर्ट नहीं है। 4K 30 FPS फुटेज शॉट ऑन द Realme 7। के 30 FPS footage shot on the Realme 7 Pro। सेकेंड, Realme 7 Pro में आपको कुछ AI फिल्टर्स मिल रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम भी, AI कलर फिल्टर, क्रिम्सन फिल्टर, जो कि एक्चुअली वीडियोस को काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाते हैं, यूनिक बना देते हैं। और ये सब फिल्टर्स आपको Realme 7 में नहीं मिल रहे हैं। और Realme 7 Pro में आपको बोके वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि अगेन Realme 7 में मिसिंग है। दो इसकी प्रोडक्ट पेज में ये लिखा जरूर गया है कि इस फोन में ये फीचर है, पर मुझे तो कहीं नहीं दिखा। हो सकता है कि फ्यूचर में शायद ऐड कर दे। पर Realme 7 Pro में जो AI बोके इफेक्ट्स हैं वो सब आपको Realme 7 में नहीं मिलने वाले हैं। फ्रंट कैमरा का भी डिफरेंस है कि Realme 7 Pro में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि Realme 7 में एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। और दोनों ही फोन्स में नाइटस्केप का सपोर्ट है, फ्रंट कैमरा के लिए भी, और स्लो मोशन का भी सपोर्ट है। पर ओवरऑल अगर आप सेल्फी की क्वालिटीज देखोगे तो Realme 7 Pro इज ऑब्वियसली बेटर। यहाँ पे ज्यादा शार्पर फोटोज आते हैं कंपेयर टू Realme 7। तो ये हो गए दोस्तों सारे मेजर डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज Realme 7 और 7 Pro के बीच में। तो अब ये सब डिफरेंसेस को देख के क्या आपको Realme 7 Pro लेना चाहिए? 5000 का जो डिफरेंस है मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। आइडियली जो 5000 है, ऑलरेडी जो सब इंप्रूवमेंट्स आपको Realme 7 Pro में मिल रहा है, इसके एडिशन में आपको शायद यहाँ पे Snapdragon 730G या 732G चिपसेट मिलना चाहिए था। सेकंड, यहाँ पे पीछे आपको एक Gorilla Glass पैनल मिलना चाहिए था, ताकि इस फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो इन हैंड थोड़ी और अच्छी फील करती। और यहाँ पे जो रियर कैमरा है, ये 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड की जगह यहाँ पे Realme को 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड यूज करना चाहिए था। एटलीस्ट एक बेटर क्वालिटी का सेंसर यूज करना चाहिए था।
क्योंकि Realme अपने आप को इतना स्ट्रांगली पोर्ट्रे करता है एज अ वैल्यू फॉर मनी ब्रांड, तो 5000 के हिसाब से अगर आप देखोगे Realme 7 और 7 Pro की जो डिफरेंस है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि Realme 7 Pro में उतने ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं मिल रहे, थोड़े और मिल सकते थे। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्किम्ड किया गया है। लेकिन अगर आपको एक फोन अभी चाहिए, कंटेंट कंजम्पशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके लिए डिस्प्ले सब कुछ है, तो आप डेफिनेटली Realme 7 Pro लो। स्टीरियो स्पीकर, अच्छा एमोलेड पैनल एंड वो 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग स्पीड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके लिए डिस्प्ले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक है एमोलेड के बिना भी आप काम चला सकते हो, स्टीरियो स्पीकर से आपको उतना फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर Realme 7 भी आप ले लो, आप इक्वली खुश होगे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर वैसे अगर आप Realme 7 Pro लेने का सोच रहे हो ना, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, एक हफ्ता और रुक जाओ। आ रहा है Poco X3, जो कि Realme 7 Pro से ऑन पेपर तो मच बेटर लग रहा है। बेटर फास्टर चिपसेट है, बेटर हायर रिफ्रेश रेट पैनल है वहां पे, फिर और भी अच्छे इंप्रूवमेंट्स हैं, जो कि आई थिंक उस फोन को एक ज्यादा बेटर पैकेज बनाएंगे। पर आपके क्या थॉट्स है दोस्तों Realme 7 Pro और Realme 7 को लेके? क्या आप 5000 एक्स्ट्रा देके Realme 7 Pro खरीदोगे Realme 7 के ऊपर? जो भी है नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।